एसपी ने पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण खुद हटाने की दी चेतावनी। धौलपुर जिले के पुलिस कप्तान विकास सागवान ने जिले में शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से देर शाम शहर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस कप्तान ने पुलिस बल का नेतृत्व करते हुए एसपी ऑफिस से जगदीश तिराहा, गुलाब बाग, बस स्टैंड, संतर रोड, पुरानी सब्जी मंडी, लाल बाजार, जगन चौराहा होते हुए कोतवाली पुलिस थाना तक मुख्य बाजारों में पैदल गश्त की। पुलिस कप्तान ने सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया और पुलिस व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। धौलपुर शहर में फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस कप्तान ने मुख्य बाजारों में व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के संबंध में समझाइश की। उन्होंने कहा कि यदि व्यापारियों द्वारा स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाए जाते हैं तो नगर परिषद के साथ मिलकर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाए जाएंगे। पुलिस कप्तान ने कहा कि इस पैदल मार्च का मुख्य उद्देश्य शहर में सायंकालीन गश्त व्यवस्था को मजबूत करना, शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना, असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देना। उन्होंने नागरिकों में सुरक्षा का एहसास कराना है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, धौलपुर सीओ कृष्णराज जांगीड़, कोतवाली थाना एसएचओ हरेंद्र सिंह, निहालगंज थाना अमित शर्मा, यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह सहित शहर के सभी थानों का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इसका जो प्रोग्राम है वो सभी थाना क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। आज मेरे द्वारा साथ में एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, सीओ सिटी, दोनों सिटी के एसएचओ और मैं जाब्ते के जो व्यस्तम बाज़ार है वहाँ पर गश्ती भी है। साथ ही जहाँ पर अतिक्रमण है वहाँ लोगों की भी समझाइश की जा रही है। आगे यदि इसके बाद भी अतिक्रमण में सुधार नहीं होगा तो जो विधिक कार्रवाई है आज पुलिस एक्ट के अंतर्गत की जाएगी। मकसद जो फ्लैग मार्च का वो है शाम को जो गश्त है वो सुदृढ़ रूप से बाज़ारों में रहे और यदि कोई असामाजिक तत्व इस तरह से कोई मिलते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। शराब पीकर वाहन चलाने वालों में मचा हड़कंप। पुलिस ने करीब 1000 वाहन चालकों को ब्रेथ एनालाइजर से किया चेक। 58 के खिलाफ की कार्रवाई। धौलपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार देर शाम जिले भर में शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान ने बताया कि जिले में 23 प्रमुख स्थानों पर सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा नाकाबंदी कर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों द्वारा शुक्रवार शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा जिले भर में 996 वाहन चालकों की नाकाबंदी के दौरान ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई तथा चेकिंग प्रक्रिया को शालीनता और संवेदनशीलता के साथ पूरा करने पर जोर दिया गया। इस दौरान जिले भर में कुल 58 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल चालक के जीवन के लिए खतरनाक है बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य निर्देशों लोगों के लिए भी बड़ा खतरा है। इसको भी ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा जांच अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना गंभीर अपराध है। ऐसे लापरवाह वाहन चालकों की वजह से सड़क हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आमजन से अपील है कि ये यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित यातायात में सहयोग दें। जनहित एवं सड़क सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि सड़क पर हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 महिला गंभीर रूप से हुई घायल। धौलपुर जिले के सैयपुर थाना इलाके से होकर गुजर रहे NH 123 पर उमरारा गांव के पास शनिवार शाम को पिकअप और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बाइक चालक और 4 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठी हुई 2 अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया है। बता दें कि सैजपुर गाँव निवासी धीरज पुत्र महेश जाटव बाइक पर महिला नीरज पत्नी नवल किशोर, गीता पत्नी महेश और 4 साल के बच्चे पीयूष पुत्र नवल किशोर की बिठाकर किसी रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। NH 123 पर उमरारा गांव के पास बाइक के सामने निराश्रित गौवंश आ गया, जिससे बाइक टकरा गई और बाइक पर बैठे सभी लोग सड़क पर गिर गए। इसी दौरान धौलपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही पिकअप गाड़ी चारों को रौंदती हुई निकल गई। इस दर्दनाक हादसे में धीरज और पीयूष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर दुर्घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया। दोनों शव कब्जे में लेकर शवगृह में रखवा दिए। हादसे को लेकर सैयपुर थाना SHO प्रविंद्र रावत ने बताया कि पिकअप गाड़ी और बाइक की टक्कर में एक युवक और 4 साल के बच्चे की मौत हुई है। घायल दोनों महिलाओं को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया है। घटना से परिजनों को अवगत करा दिया है। परिजनों के पहुंचने के बाद रविवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन दोनों को कब्जे में ले लिया है। पिकअप चालक फरार हो गया है। आज अभी उमरारा के पास में एक मोटरसाइकिल और पिकअप से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक मोटरसाइकिल चालक और एक 4 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है और 2 महिलाएं घायल हैं। इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया है और वाहनों को थाने परिसर में लाया गया है। विधिक कार्रवाई जारी है।
राजाखेड़ा में शहीद रामकिशोर बघेल की मूर्ति का हुआ अनावरण, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र के गांव दूले राय का घेर में शनिवार को शहीद रामकिशोर बघेल की पावन स्मृति में आयोजित मूर्ति अनावरण समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने संयुक्त रूप से शहीद की प्रतिमा का अनावरण कर वीर जवान को नमन किया तथा शहीद की वीरांगना और उनके परिजनों को सम्मान किया। शहीद रामकिशोर बघेल 15 कुमायूं रेजिमेंट में सैनिक थे। उन्होंने 19 जून 2019 को भारतीय सेना ज्वाइन की थी। 19 सितंबर 2024 को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। कार्यक्रम में विधायक रोहित बोरा ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर सपूत राष्ट्र का गौरव हैं। उनकी वीरता, त्याग और शौर्य की गाथा आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति व कर्तव्य निष्ठा का संदेश देती रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात होगी डिग्री कॉलेज का नाम शहीद के नाम पर रखा जाए, जिसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के साथ एसडीएम सुशीला मीणा, तहसीलदार दीप्ति देव, पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन सहित सैकड़ों ग्रामीण जन, सैनिक, पूर्व सैनिक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बाल वाहिनियों का किया औचक निरीक्षण, चालकों व स्कूल प्रबंधन को दिए कड़े निर्देश। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव और तालुका विधिक सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता के संयुक्त निर्देशन में शनिवार को जिले के बाड़ी कस्बे में संचालित विद्यालयों की बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का नेतृत्व एसडीएम संख्या 3 बाड़ी आयुष गुप्ता ने किया। एसडीएम गुप्ता ने अग्रसेन विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय, कैंपस प्ले स्कूल बाड़ी सहित कई विद्यालयों की वैन, मिनी बसों एवं अन्य छात्र परिवहन वाहनों का स्थल पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। गर्ल्स स्कूल के पास निर्धारित पॉइंट पर उन्होंने वाहन चालकों के लाइसेंस, वाहन फिटनेस, बीमा, पॉल्यूशन प्रमाण पत्र, फायर सिलेंडर, प्राथमिक चिकित्सा किट, सीटिंग क्षमता, स्पीड गवर्नर एवं जीपीएस सिस्टम सहित सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच की। उन्होंने यह भी देखा कि बाल वाहिनियों पर स्कूल का नाम, पता, फोन नंबर, चालक और सहायक का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है या नहीं। साथ ही निर्देश दिए कि चालक के पास वैध लाइसेंस के साथ कम से कम 5 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए तथा वाहन में आपातकालीन निकास, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशमन यंत्र और जीपीएस अनिवार्य रूप से मौजूद हो। चालकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी अनिवार्य बताया गया। निरीक्षण के दौरान कई वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स अधूरा, फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी, ओवरलोडिंग और अन्य सुरक्षा मानकों की चूक पाई गई। इस पर एसडीएम आयुष गुप्ता ने मौके पर ही कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने चालकों को रालसा द्वारा जारी दिशा निर्देशों की शीघ्र पालना करने को कहा। निरीक्षण के दौरान थाना अधिकारी थाना बाड़ी देवेंद्र शर्मा एवं पुलिस जाब्ता भी साथ रहे। उन्होंने चालकों को समझाया कि नियमानुसार बाल वाहनियों का रंग पीला होना आवश्यक है तथा सभी आवश्यक विवरण वाहन पर अंकित होने चाहिए। ओवर स्पीडिंग और निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने को गंभीर उल्लंघन बताते हुए सख्त चेतावनी दी। एसडीएम आयुष गुप्ता ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए कि सभी शैक्षणिक संस्थान अपने परिवहन वाहनों की नियमित जांच करवाएं, चालकों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दें और आलसा द्वारा निर्धारित बिंदुओं को पूरी तरह पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगली बार किसी भी वाहन में अनियमितता मिलती है तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस विशेष अभियान का उद्देश्य छात्रों के लिए सुरक्षित है, मानक आधारित और जिम्मेदार परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा स्कूल वाहनों में हो रही लापरवाही को समाप्त करना है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है समय समय पर स्कूल बाल वाहनों को चेक करके उनसे फिटनेस है, उनके संबंधित जो भी ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स आदि हैं, उनका वेरिफिकेशन है, वाहन के कागजात हैं, वो समय समय पर चेक करते हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से भी निर्देशित किया गया है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान एसीजेएम साहब नंबर 3 बाड़ी द्वारा उनके नेतृत्व में पुलिस जाब्ते द्वारा कई बाल वाहनियों को चेक किया गया है। उस संबंध में उनके बाल वाहनियों के कागजात चेक किए गए हैं। साथ ही साथ बाल वाहनियों में कार्यरत जो भी कंडक्टर और ड्राइवर हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए उनको पाबंद किया गया है और वाहन की फिटनेस, इसके अलावा बाल वाहनियों के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फर्स्ट एड किट का होना, फायर एक्सटिंग्विशर का होना, इसके अलावा उन पर रेडियम प्लेट्स होना और कई उनकी फिटनेस दुरुस्त होना, पीयूसी दुरुस्त होना, इंश्योरेंस इत्यादि को चेक किया गया। नेशनल हाईवे पर डस्ट से भरा ट्रक पलटा, लगा जाम। धौलपुर शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर शनिवार दोपहर डस्ट से भरा एक ट्रक पलट गया। इस दौरान ग्वालियर से आगरा की ओर से आने वाली लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात बाधित हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक ग्वालियर से आगरा की ओर जा रहा था। ओवरब्रिज के पास आगे चल रहे एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ट्रक चालक ने
स्टीयरिंग मोड़ दी। इससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से हाईवे पर डस्ट फैल गई, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई और जाम लग गया। ग्वालियर से आगरा की ओर जाने वाले सभी वाहन हाईवे पर ही फंस गए। जाम की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सब इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह और अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की मदद से पलटे हुए ट्रक को उठाया गया और बाधित यातायात को सुचारू कराया गया। बाइक के चक्कर में, बचाव के चक्कर में गाड़ी ने ब्रेक नहीं, एक तो वो टक्कर है गाड़ी, ये गाड़ी एकदम ड्राइवर की हाथ में आ गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़ी सेपो की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़ी एवं सेपो की संयुक्त बैठक शनिवार को बाड़ी कांग्रेस कार्यालय पर विधानसभा प्रभारी सद्दाम हुसैन के मुख्य आतिथ्य में हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट प्रशिक्षण एवं कार्यकर्ता बैठक का विस्तृत आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक गतिविधियों, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई, ताकि बूथ स्तर पर पार्टी की पकड़ और अधिक मजबूत की जा सके। बाड़ी और सेपो के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभारी सद्दाम हुसैन का हार माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सद्दाम हुसैन ने कहा कि प्रत्येक बीएलए अपने अपने बूथ स्तर के सरकारी बीएलओ के साथ समन्वय कर अत्यंत सतर्कता के साथ मतदाता सूची की जांच करें, ताकि किसी भी वोट का कटना, हटना या छूटना ना हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बूथ प्रबंधन ही जीत की नींव है और कांग्रेस की प्राथमिकता बूथों को मजबूत बनाना है। धौलपुर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर उन्होंने इसे पूरी तरह से आलाकमान का निर्णय बताते हुए किसी भी बयान से परहेज किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल संगठन विस्तार, एसआईआर और बूथ सुदृढ़ीकरण की बैठक का मुख्य फोकस है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद धौलपुर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष साकेत प्यारी शर्मा ने अपने उद्बोधन में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पार्टी की वास्तविक शक्ति बूथ स्तर पर सक्रियता में निहित है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने और संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने का आह्वान किया। धौलपुर निकाय प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नासिर खान ने कहा कि संगठन की मजबूती का आधार कार्यकर्ताओं की सक्रियता है। उन्होंने बूथ स्तर पर टीम वर्क और समय पर फील्ड रिपोर्टिंग को चुनावी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। बैठक के अंत में जिला सचिव रोशनी सिवरे ने अतिथि और सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर बैठक में प्रमुख रूप से जिला सचिव रोशनी सिवरे, कांग्रेस नेत्री सबनम खान, सवाना खान, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, सेपू ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा, नगर अध्यक्ष सैफ सैयद, सेपू नगर अध्यक्ष राजेश कुशवाहा, वरिष्ठ कांग्रेसी एलएस यादव, हरी पहाड़िया आदि मौजूद रहे। मचकुंड सरोवर में गंदगी का अंबार, फैल रही बदबू, सिस्टम नींद में सो रहा। धौलपुर शहर का तीर्थधाम मचकुंड सरोवर इन दिनों गंदगी एवं दुर्गंध की मार झेल रहा है। तीर्थराज मचकुंड सरोवर में लंबे समय से जमा गंदगी के कारण बदबू फैल रही है, जिसके चलते स्थानीय लोग और यहां घूमने वाले पर्यटक बेहद परेशान हैं। सरोवर की दुर्दशा के कारण कई पर्यटक स्थल पर पहुंचने के बाद तुरंत लौट जाते हैं, जिससे इस प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मचकुंड धाम के महंत कृष्णदास ने बताया कि सरोवर की लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन, नगर परिषद और राज्य सरकार तक कई बार शिकायतें की, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर ठोस कदम नहीं उठाया गया। महंत कृष्णदास का कहना है कि सरोवर में जमा गंदगी न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों को प्रभावित कर रही है, बल्कि आसपास के वातावरण को भी अशुद्ध कर रही है। लोग यहां आस्था से आते हैं, लेकिन बदबू और गंदगी देखकर निराश होकर लौट जाते हैं। जिला प्रशासन से मांग की है कि सरोवर की तत्काल सफाई कराई जाए, नियमित रखरखाव की व्यवस्था बनाई जाए और यहाँ कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जय श्री कृष्ण। जैसा कि विदित है, तीर्थराज मुचकुंद सरोवर में पूजन आदि सामग्री डालने से बार बार इसका जल, जिसको हम आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, हमारे आस्था का केंद्र है, उसमें पॉलीथन, मटके, कपड़े, सामग्री, पूजा की सामग्री डालने से दूषित हो रहा है। इसके लिए मैं श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि हमारे धौलपुर की पहचान के रूप में जाने जाने वाले तीर्थराज मुचकुंद हमारी आस्था के केंद्र को सुरक्षित रखें, साफ़ सुथरा रखें, इसमें सहयोग करें। सरकार से भी मैं साथ में अपील करता हूं कि इसमें जो गंदगी हो रही है इस समय पूजा सामग्री से, और उससे इसको साफ कराने के लिए विनम्र निवेदन नगर परिषद से एक बार पुनः करना चाहता हूं कि इसको स्वच्छ बनाने में आप भी सहयोग करें। प्रशासन से हमें अपेक्षा है कि सरोवर को साफ कराएंगे। यहाँ पहले गोताखोर रहते थे सफाई कर्मचारी, जो 2-3 साल से बंद हैं, उनको पुनः लगाया जाए। अलग अलग सड़क हादसों में मासूम सहित 5 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11B पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 महिलाओं और एक 6 वर्षीय बालिका सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
पहला हादसा चिलाचौन टोल प्लाजा के पास हुआ, जहां दो बाइकों की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक बाइक पर सवार छोटू, उसकी मां किरण और मौसी शीला घायल हो गए। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। किरण और शीला की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें धौलपुर रेफर कर दिया गया, जबकि छोटू का इलाज बाड़ी अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाली दूसरी बाइक से सवार मौके से फरार हो गए। घायल छोटू ने बताया कि वह अपनी मां और मौसी के साथ चिलाचौन जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे तीनों गिरकर घायल हो गए। दूसरी सड़क दुर्घटना सरमुत्रा रोड पर बामनी नदी पुल के पास हुई, जहां सड़क पर बने एक गड्ढे के कारण एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इस हादसे में धौंदे का पुरा गांव निवासी बाइक चालक भैरव मीणा, उसकी 6 वर्षीय भतीजी अभी घायल हो गई, जो सुन्नीपुर गांव की रहने वाली थी। भैरव मीणा की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें भी धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि बालिका का भी उपचार बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। कलाकार अजय हुड्डा ने लूटी मेला रंगमंच की महफिल, हरियाणवी गानों पर मचाई धूम। धौलपुर शहर में चल रहे शरद महोत्सव 2025 में शुक्रवार रात्रि को एचपी ग्रुप द्वारा हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा ने एक से बढ़कर एक गानों की प्रस्तुति देकर डांस का दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया और दर्शकों ने आनंद लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम धौलपुर करमवीर सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने की। मुख्य अतिथि एसडीएम करमवीर सिंह ने कहा कि मेले से लोगों में भाईचारे की भावना पैदा होती है और मेले से संस्कृति का पता चलता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष नगर परिषद के लोगों के मनोरंजन के लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम रखे हैं। उन्होंने लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने सहभागिता निभाएं। एसआईआर की जानकारी देते हुए फॉर्म भरने की सलाह दी। इससे पूर्व एसडीएम करमवीर सिंह ने कलाकारों का माल्यार्पण कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा एवं उनकी टीम का भी स्वागत किया गया। मेला रंगमंच पर कलाकार अजय हुड्डा ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर युवा दर्शक नाचने पर मजबूर हो गए। दर्शकों ने हाथ उठाकर कलाकार अजय हुड्डा का अभिवादन किया। इस मौके पर नगर परिषद के पार्षद, कर्मचारी और युवा महिला मौजूद रहे। एहतियात के तौर पर भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले में चिकित्सा विभाग के अंतर्गत चल रही राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं व विभागीय गतिविधियों की प्रगति के संबंध में जिला स्वास्थ्य समीक्षा बैठक का आयोजन मुख्य कार्यकारी अधिकारी धौलपुर जिला परिषद एन सोमनाथन की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में किया गया। बैठक के दौरान नियमित टीकाकरण, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जांच योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा, माँ बाउचर योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, लाड़ो प्रोत्साहन योजना, शुद्ध आहार, मिलावट पर बार सहित विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा कर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी टीकाकरण कार्यक्रम के नियमित मॉनिटरिंग करें। टीकाकरण सत्र लगाने से पूर्व आशा सहयोगिनी के माध्यम से क्षेत्र में टीकाकरण से वंचित बच्चों को ड्यू लिस्ट तैयार करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आसानवीर जिला कांग्रेस के अंतर्गत केपीआई इंडिकेटर्स के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में जिला उच्च स्थान प्राप्त कर सके। उन्होंने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पीसीपी एनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित रूप से सोनोग्राफी सेंटर्स की जांच करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों को दिए गए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना तथा जांच योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। एमएनडीबीआई के अंतर्गत दवाओं की उपलब्धता तथा पर्चों पर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर अपलोड करवाने के निर्देश दिए। विभागीय गतिविधियों में कमजोर प्रगति वाले चिकित्सा संस्थाओं को सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जननी सुरक्षा तथा लाड़ो प्रोत्साहन योजना की समीक्षा करते हुए लंबित भुगतानों का 100% निस्तारण करने के निर्देश दिए। माह के प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले शक्ति दिवस तथा माह की 9, 18 तथा 27 तारीख को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान सुरक्षित मातृत्व अभियान के दौरान माँ बाउचर योजना के बारे में महिला एवं स्वयं सहायता समूह को जानकारी देने के निर्देश दिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने पीपीआई यूसीडी की 100% प्रगति सुरक्षित करने के निर्देश दिए। सांस अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों की निमोनिया स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान विभाग द्वारा चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3 के बारे में चिकित्सा अधिकारियों का मुखीकरण किया गया। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने विभागीय योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति से अवगत करवाया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि आगामी जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में सभी चिकित्सा संस्थान प्रभारी दिए गए निर्देशों की 100% पालना सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रमों की प्रगति की बिंदुवार रिपोर्ट लाना सुनिश्चित करें। एसआईआर कार्यों की वर्चुअल माध्यम से की समीक्षा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत धौलपुर जिले में परिगणना कार्य प्रगति पर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की प्रेरणा और मार्गदर्शन से जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में परिगणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण, डिजिटलीकरण कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिनाम मीणा ने वर्चुअल माध्यम से ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ एवं सुपरवाइजर्स की एसआईआर कार्यों की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि मतदाताओं से उनके परिवार से संबंधित अनिवार्य जानकारी जैसे माता पिता या दादी दादा का नाम, मोबाइल नंबर तथा पूर्व पंजीकरण संबंधी विवरण सही रूप से भरें। यदि कोई व्यक्ति पहले किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज रहा है तो वह जानकारी भी अवश्य प्रदान की जाए। परिगणना प्रपत्र 4 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का दस्तावेज देना आवश्यक नहीं है, केवल सही जानकारी देकर प्रपत्र जमा कराना पर्याप्त है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने ईआरओ एवं एईआरओ को निर्देश देते हुए कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नामों की जांच अवश्य करें तथा त्रुटियां पाए जाने पर तुरंत सुधार करवाएं। उन्होंने कहा कि जिले में जागरूकता गतिविधियां लगाकर आयोजित की जाएं, जिनके माध्यम से युवाओं, प्रथम बार वोटर तथा महिलाओं को मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित किया जाए। इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैडमिंटन ट्रायल का हुआ आयोजन, खूब खेलें खिलाड़ी। धौलपुर जिला बैडमिंटन संघ की ओर से शनिवार को जिला स्तरीय सीनियर पुरुष एवं महिला वर्ग में ट्रायल का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर हॉल में किया गया। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव जाकिर हुसैन ने बताया कि इसमें महिला व पुरुष वर्ग में 2 दर्जन खिलाड़ियों ने भाग लिया। टीम की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता राजसमंद के कांकरौली में आयोजित होगी। इस मौके पर वरिष्ठ खिलाड़ी मुख्य निर्णायक आनंद शर्मा, वीर दिग्वेंद्र राणा, राजकुमार डागोर, राजेश शर्मा, खादिम बेग, नाजिस खान, नितिका सिंह, फारूक बेग, पायल गर्ग आदि ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। फसल में हो रहे नुकसान से परेशान किसान ने की जीवन लीला समाप्त, पुलिस जांच में जुटी। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में एक 25 वर्षीय किसान द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय धर्म सिंह पुत्र पूरन सिंह कुशवाहा मानसिक तनाव में था। परिजनों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से लगातार फसल खराब होने और आर्थिक नुकसान के कारण वह अवसाद में रहने लगा। शुक्रवार शाम वह अपने कमरे में गया और अब जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना का पता चलने पर परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। शनिवार को परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करा दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हिंदूदूत आपसे अपील करता है कि अगर आपके किसी परिचित के मन में खुदकुशी का ख्याल आ रहा है तो ये बेहद गंभीर है। तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 1823 33 33 0 पर संपर्क करें और 1891 44 16 पर भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे। याद रखिए, जीवन एक बार मिलता है, इसे ऐसे ना गंवाएं। 11/2025 को सूचना मिली कि गांव चांदपुर के धर्मवीर पुत्र पूरन कुशवाहा उम्र करीब 23 साल ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली है। इस पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, जांच जारी।